आज सुबह से ही रानू चिड़िया और कालू कौवा खाने की तलाश में लगी रहती हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो वो एक जगह पर रुक जाती है। अरे रानू चिड़िया, तुम्हें कुछ दाना मिला? मैं तो सुबह से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अरे नहीं कालू भैया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, और सच कहूँ तो मैं तो दाना तलाश कर कर के थक गई हूँ। अरे चिड़िया, मैं तो ऐसे ही अफसोस कर रहा था, पर यहाँ तो तुम्हें भी दाना नहीं मिला। हाँ कालू भैया, पर मुझे कुछ भी करके दाना ढूंढना होगा, तो अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है, अरे ये छोटी चिड़िया बहुत होशियार है, ये कुछ भी करके दाना ढूंढ लेगी। अगर मैं अकेले रहा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस छोटी चिड़िया के पीछे पीछे जाता हूँ, जहाँ से इस चिड़िया को दाना मिलेगा वहाँ से मुझे भी आसानी से दाना मिल जाएगा। तो ऐसे सोचने के बाद कालू कौवा बिल्कुल वैसे ही करता है। वो हर जगह रानू चिड़िया के पीछे पीछे जाता है, जहाँ जहाँ रानू चिड़िया जाती है वहाँ वो भी इसके साथ जाता। तो ऐसे बहुत देर उड़ने के बाद रानू चिड़िया को एक सेब मिल जाता और वो बहुत खुश होती है। अरे छोटी चिड़िया, ये शौक सेब मुझे दे दो, मुझे बचपन से ही सेब बहुत पसंद है। अरे क्यों कालू भैया, मैं अपना फल आपको क्यों दे दूं? घर में मेरी बेटी भूखी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे छोटी कमजोर चिड़िया, मैं आखिरी बार तुमसे कहता हूँ, ये सेब मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कालू कौवा ऐसे बोलता है, पर रानू चिड़िया अपनी मेहनत से ढूंढा हुआ फल उसे नहीं देती। पर कालू कौवा तो बहुत शैतान होता है, वो रानू चिड़िया से उसका फल छीन लेता है। अरे कालू कौवे, मुझे मेरा सेब वापस करो, मैंने इसे बहुत मेहनत से ढूंढा है और घर में मेरी बेटी भूखी होगी। अरे छोटी चिड़िया, अब तो मैं तुम्हें ये फल तभी वापस करूंगा जब तुम मुझे पकड़ लोगी, अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी उसके पीछे उड़ रही होती है। वो बहुत देर तक उड़ते हैं, पर वो उसे पकड़ नहीं पाती और आखिरकार वो एक बड़े पेड़ से टकराकर इस सूखे पेड़ में फंस जाती है। वो बहुत जख्मी हो जाती है, पर कालू कौवा उस पर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया की मदद नहीं करता। अरे कालू कौवे, मेरी मदद करो, मुझे इस पेड़ से बाहर निकालो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। तो ऐसे रानू चिड़िया बहुत आवाज़ें लगाती है, पर कालू कौवा उसकी एक नहीं सुनता और उससे छीना हुआ सेब लेकर सीधा अपने घर आ जाता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आप सेब लाए हैं, मुझे सेब बहुत पसंद है। अब जल्दी करें क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गोरी, आज तो बड़ा मजा आया, अगर तुम मेरे साथ होती तो आसास कर तुम्हारा पेट फट जाता। अरे कालू जी, ऐसा भी क्या हो गया? अब आप मुझे बताएंगे भी या फिर खुद ही हंसते रहेंगे? अरे गोरी, वो चिड़िया मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रही थी और फिर एक बड़े पेड़ से टकराकर इस सूखे पेड़ में फंस गई। अरे हाँ कालू जी, काश मैं भी वहाँ होती तो छोटी चिड़िया को गिरते हुए देखकर बड़ा मजा आता। तो ऐसे बोलकर वो दोनों खुशी खुशी से सेब खाते हैं, पर इधर गुड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी होती है और अपनी मम्मा का इंतजार कर रही होती है। अरे पता नहीं आज मम्मा ने आने में इतनी देर क्यों कर दी, वो तो कभी भी इतनी देर नहीं करती, मैं जाकर उनके दोस्तों से पूछ कर आती हूँ। तो ऐसे बोलकर गुड़िया मिट्ठू तोते के घर आ जाती है। अरे क्या बात है गुड़िया बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और आपकी मम्मा कहाँ है? अरे मिट्ठू अंकल, मेरी मम्मा सुबह से दाने की तलाश में घर से निकली थी, पर वो अभी तक घर वापस नहीं आई, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि वो कब वापस आएंगी? अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटा, आज आपकी मम्मा हमारे साथ दाना तलाश करने नहीं गई थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएंगी, पर तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। तो अब तुम घर जाओ। तो ऐसे मिट्ठू तोते से पूछने के बाद वो कबूतर के घर आ जाती है और उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है, क्योंकि अब आधी रात हो गई होती है और गुड़िया बहुत परेशान होती है। अरे कबूतर अंकल, क्या आज मेरी मम्मा दाना ढूंढने आपके साथ गई थी? अरे नहीं गुड़िया बेटा, आपकी मम्मा हमारे साथ नहीं गई थी। अरे अब मैं क्या करूं, अपनी मम्मा को कहाँ ढूंढूं? अरे गुड़िया बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं आपकी मम्मा को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। अब चलो हम दोनों मिलकर रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। तो ऐसे बोलकर वो रानू चिड़िया का पता करने कालू गोरी के घर आ जाते हैं। अरे कालू, आज तुम दाना बहुत देर से लाए थे, क्या तुमने कहीं पर रानू चिड़िया को देखा? वो अभी तक घर वापस नहीं आई। अरे नहीं नहीं कबूतर, मैंने तो नहीं देखा उस छोटी चिड़िया को, और मैं तो आज पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं गई। कालू गोरी की बात सुनकर तो गुड़िया बहुत उदास हो जाती है और कबूतर से कहती है, अरे कबूतर अंकल, अब तो आधी रात हो गई है, पर अभी तक मम्मा वापस नहीं आई, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? अरे चुप हो जाओ गुड़िया बेटा, आपकी मम्मा मिल जाएगी, मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। तो ऐसे बोलकर वो दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। तो गोरी कवि कालू कौवे से पूछती है, अरे कालू जी, कहीं वो चिड़िया वही पड़ी पड़ी मर तो नहीं गई? अगर ऐसा हुआ तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा और जंगल के परिंदे हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे गोरी, तुम फिक्र मत करो, वो छोटी चिड़िया इतनी आसानी से नहीं मरेगी, और अगर वो मर भी गई तो उसका इल्जाम हम पर नहीं आएगा। सबको यही लगेगा कि वो दाना ढूंढते ढूंढते मर गई। तो तुम परेशान मत हो और सो जाओ। तो ऐसे इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उधर कबूतर और गुड़िया जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढ रहे होते हैं। अरे चिड़िया बहन, आप कहाँ हैं? अगर आप हमारी आवाज सुन सकती हैं तो जल्दी से यहाँ आ जाए। हाँ मम्मा, हम आपको ढूंढने आए हैं। तो ऐसे वो दोनों बहुत आवाजें लगाते हैं। रानू चिड़िया को उनकी आवाजें सुनाई देती है, पर वो उन्हें तेज आवाज नहीं लगा पाती। अरे गुड़िया बेटा, मैं यहाँ हूँ, इस सूखे पेड़ में फंसी हुई हूँ, जल्दी से और मेरी मदद करो। ऐसे रानू चिड़िया उन्हें आवाज लगाती है, पर वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। वो बहुत सी जगहों पर उसे ढूंढते हैं और आखिरकार गुड़िया को अपनी मम्मा नजर आ जाती है।
वो जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे उस सूखी पेड़ से बाहर निकालती हैं, पर रानू चिड़िया बहुत जख्मी हो गई होती है। अरे मम्मा, आपको क्या हो गया? देखो, आपको कितनी चोट लगी है, पर आप यहाँ पर गिरी कैसे? हाँ चिड़िया बहन, बताए आपकी ये हालत कैसे हुई? आप इस सूखे पेड़ में कैसे फंसी? मैंने और गुड़िया ने हर जगह आपको ढूंढा, पर हमें आप कहीं पर भी नहीं मिली। तो रानू चिड़िया उन्हें कालू कौवे के बारे में बताती है। अरे गुड़िया बेटा, आपने मुझे ढूंढ लिया। कबूतर भैया, ये सब उस शैतान कालू कौवे की वजह से हुआ है। वो मेरा फल लेकर भाग रहा था, मैं भी उससे अपना फल वापस लेने के लिए उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। तभी मेरी टक्कर इस बड़े पेड़ से हुई और मैं इस सूखे पेड़ में फंस गई। मैंने उस कौवे को बहुत आवाजें लगाई, पर उसने मेरी मदद नहीं की और यहाँ से चला गया। अच्छा, तो इसका मतलब उस जालिम कौवे को सब कुछ पता था, पर फिर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। ये कौवे बहुत शैतान है, किसी की जान जाने की भी परवाह नहीं करते। तो ऐसे बोलकर कबूतर रानू चिड़िया को उसके घर ले आता है और वैसे उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर कबूतर जल्दी से कालू कौवे के घर आता है। वो बहुत गुस्सा होता है और कालू कौवे को खूब बातें सुनाता है। अरे कालू, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम दूसरों का ढूंढा हुआ दाना छीनकर भाग जाते हो? तुमने रानू चिड़िया से उसका दाना तो छीना ही, और जब वो तुम्हारी वजह से झाड़ियों में फंस गई तो तुमने उसकी मदद भी नहीं की। अगर उससे कुछ हो जाता तो उसकी बेटी का क्या होता? उसका अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। अरे मोटे कबूतर, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे कालू जी से ऐसे बात करने की? तू क्या चिड़िया का वकील है? जी हाँ, उसकी वकालत करने आ गया। अब चल भाग यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर तुम दोनों याद रखना, तुम दोनों को तुम्हारी की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। तो ऐसे बोलकर कबूतर उनके घर से निकल जाता है और रानू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, आप फिक्र मत करें, मैंने उस कालू कौवे से बात कर ली है। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे कबूतर भैया, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर कबूतर भैया, आप मेरे लिए उन कौवों से दुश्मनी मोल मत ली, क्योंकि वो कभी बहुत बुरे हैं। अरे चिड़िया बहन, आप परेशान मत हो, वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उधर गोरी कभी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, शुक्र है जो छोटी चिड़िया को कुछ हुआ नहीं। अगर वो मर जाती तो जंगल के परिंदे हमें छोड़ते नहीं, तो आप आगे से ध्यान रखना। अरे गोरी, मैं डरता नहीं हूँ इन सब से, और तुम भी परेशान मत हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है, पर कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो एक दिन फिर किसी परिंदे का दाना लेकर भाग रहा होता है। अरे गंदे काले कौवे, मेरा दाना लेकर भाग रहा है, और तुझे आता भी क्या है? भुक्कड़ खानदान कहे के। अरे बंटी, भुक्कड़ होगा तू और तेरा पूरा खानदान। अरे मोटे, तुझसे उड़ा तो जाता नहीं है, बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करनी आती है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो आओ ये लो अपना दाना। तो ऐसे कालू कौवा बंटी चिड़िया को बातें सुना रहा होता है, कितने में उसकी टक्कर उसी बड़े पेड़ से होती है और वो भी जाकर सूखे पेड़ में फंस जाता है। वो बहुत जख्मी हो जाता है और मदद के लिए आवाज लगाता है, अरे कोई है यहाँ पर? मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर मर रहा हूँ, बचाओ मुझे। कालू कौवा ऐसे आवाज लगा रहा होता है, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। इतनी में दूर खड़ी रानू चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है, तो वो जल्दी से उसके पास आ जाती है और उसे वहाँ से निकालकर उसके घर ले जाती है। अरे कालू जी, आपको ये क्या हो गया? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? अरे गोरी बहन, कालू भैया एक सूखे पेड़ में फंस गए थे, तो मैं उन्हें घर ले आई। अब आप जल्दी से इनकी मरहम पट्टी कर दे। तो ऐसे बोलकर गोरी कौवे जल्दी से दवाई लेकर आती है और कालू कौवे की मरहम पट्टी करती है। कालू कौवा तो बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि जब रानू चिड़िया मुसीबत में फंसी होती है तो वो उसकी मदद नहीं करता, जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। अरे चिड़िया बहन, आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी आपने मेरी मदद की। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं वहाँ पर पड़ा पड़ा ही मर जाता। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे कालू भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, पर आगे से आप कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिससे आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू का वो खुद से वादा करता है कि वो आगे से कभी भी किसी का दाना नहीं छीनेगा, बल्कि खुद मेहनत करके ढूंढेगा। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।